Good morning, students. All of you are fine, and I am also fine. So, yesterday I sent you a photograph of exercise number 2. I hope all of you will have completed that exercise, and today I sent you the solution of the exercise. So before that, we start our new topic, that is use of there. Yesterday we completed use of it. Today use of there. We have to learn. आज हमें सीखना है. So let's start. बच्चों, इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है? देयर का अपना कोई रोल नहीं होता. देयर को हम सब्जेक्ट के जगह पर यूज करते हैं, लेकिन देयर का अपना कोई इसका मीनिंग नहीं होता है. और किस तरह की सेंटेंस में हम इनको प्रयोग करते हैं, ये हम देखते हैं. देखिए, इसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट पॉइंट. इस तरह के सेंटेंस जिनमें ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट है या नहीं, मतलब जहां पर किसी सब्जेक्ट के, तो जैसे कि हम कहते हैं कि जिन सेंटेंस में किसी चीज का होना या न होना पाया जाता है, वहां पर हम सब्जेक्ट की जगह देयर को यूज करते हैं. जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और सेंटेंस कंप्लीट होता है, उन सेंटेंस में हम देयर को यूज करते हैं. और एक इसकी बहुत मेन सी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है. जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो, तो सेंटेंस की शुरू में आपको हिंदी में शब्द मिलता है. एक इसकी ये भी पहचान है. इस तरीके से सेंटेंस शुरू हो जाएगा और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको में शब्द मिलता है. ठीक है ना? तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं? वहां पर हम सब्जेक्ट की जगह देयर को यूज करते हैं. और एक और देखिए, यहां पर इट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ ए सेंटेंस. ये एंडिंग पॉइंट होता है सेंटेंस का. ठीक है? यहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो जहां से आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सेंटेंस में इज आर एम को यूज किया जाएगा, सेंटेंस में विल बी शैल बी को यूज किया जाएगा, सेंटेंस में हैज है हैड को यूज किया जाएगा. आप यहां से आइडेंटिफाई करते हैं ना. तो उससे जस्ट पहले इस वाले पॉइंट पर यहां पर आपको कोई नाउन दिया जाता है. कोई नाउन का मतलब कोई व्यक्ति, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपको दिया जाता है. ठीक है? ये इसकी पहचान है. तो वैसे देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये बात मैं आपको बता चुका हूं. ठीक है? और अगर हम नॉर्मली बात करें, तो देयर का जो अर्थ होता है, नॉर्मली देयर का अर्थ वहां के लिए होता है. ठीक है ना? वहां के लिए होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. प्लेस को शो करता है, स्थान की ओर इशारा करता है. तो देयर का अर्थ वहां होता है. लेकिन जब देयर को सब्जेक्ट के तरीके से प्रयोग किया जा रहा हो, सब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया जा रहा हो, तो वहां देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता.
क्लियर हुई बात। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं तो देयर में भी क्या होता है, देयर में भी यहां पर आपको कोई नाउन दिया जाता है। देखिए तो जब हम देयर को यूज करते हैं, सेंटेंस किसी भी रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है। सेंटेंस आपका इज आर से भी बनाया जा सकता है, सेंटेंस वाज वर से भी हो सकता है, सेंटेंस विल बी शैल बी विल हैव शैल हैव हैज हैव हैड प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि सेंटेंस किसी भी रूल का हो सकता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जगह हमें देयर को यूज करना है। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे सेंटेंस में आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक राजा था, ये सेंटेंस आपको दे दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक राजा था, ए किंग वॉज। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है ट्रांसलेशन की, वे ऐसा करते हैं, उनको पता ही नहीं है सही क्या है और गलत क्या है, तो उन्होंने लिख दिया ए किंग वॉज, बट दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। यहां पर क्या है, यहां पर सेंटेंस आपकी समझ में आ रहा है, एक राजा था, ठीक है, लेकिन पता नहीं था या नहीं था, या कह दिया एक राजा नहीं था। समझ रहे हैं ना बात को। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होना या न होना पाया जाता है, ठीक है, वहां पर सब्जेक्ट की जगह देयर को यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर जैसे एक राजा था, उससे पहले आपको एक नाउन दिया गया है, राजा कोई व्यक्ति तो है, तो यहां से लास्ट इट इज द एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट से आपको पता लगा कि सेंटेंस में वाज वर्ब को यूज किया जाएगा, उससे जस्ट पहले आपको कोई नाउन दिया, तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह देयर वाज अ किंग, एक राजा था। क्लियर। अब अगर सेंटेंस होता एक राजा नहीं था, तो देयर वाज नॉट ए किंग। क्लियर। क्या एक राजा था, वाज देयर अ किंग, तो सब्जेक्ट की जगह आपको देयर को यूज करना है। और सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में आपको कह दिया हमारी कक्षा में, हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में देयर को यूज करना है। देखिए एक पहचान आपको बताई कि सेंटेंस की शुरुआत में आपको में शब्द मिलता है इस तरीके से, हमारी कक्षा में, तुम्हारे गांव में, उस स्कूल में, बस में, गिलास में, कमरे में, बाग में, इस तरीके से में शब्द मिलता है, तो याद रखना देयर को यूज किया जाएगा। क्लियर। दूसरी आइडेंटिफिकेशन यहां से हमें पता लगा है, देखिए यहां पर आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, एंडिंग पॉइंट पर होगा, होगी, होंगे, ठीक है ना। और वे सेंटेंस जिनके एंडिंग पॉइंट पर केवल होगा, होगी, होंगे मिलता है। देखिए यहां पर कहीं पर पास शब्द भी नहीं है, कोई वर्ब में ना लीजिए भी नहीं दिया गया है, आपको लास्ट में केवल होगा, होगी, होंगे दिया गया है। और आप ये पढ़ चुके हैं, इट इज यूज ऑफ विल बी शैल बी। क्लियर। तो यहां पर विल बी शैल बी को यूज किया जाएगा। तो शुरू में शब्द है, यहां से आपको पता लगा क्या कि विल बी शैल बी को यूज किया जा रहा है, और उससे ठीक पहले आपको कोई नाउन दिया गया है, विद्यार्थी, पर्सन, नाउन है ना, तो इसलिए सेंटेंस में देयर को यूज किया जाएगा। पता लग रहा है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। देखिए तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते हैं, देयर विल बी 40, देयर विल बी 40 स्टूडेंट्स। क्लियर। हमारी कक्षा में
in our class. There will be 40 students in our class. हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे. ठीक है. और देखिए, तो देखिए सेंटेंस में आपको दिया गया है, क्या उस गांव में 2 सरकारी स्कूल नहीं है. ठीक है. तो लास्ट में हम गए यहां पर एंडिंग पॉइंट पर, यहां पर लिखा हुआ है का मतलब इज आर एन. सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव दिया गया है, इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, और स्टार्टिंग में आपको ये दे दिया. देखिए यहां पर हमेशा क्लियर, जहां से आपको इज आर एन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले आपको कोई नाउन दे दिया, दैट इज बिल्डिंग, मतलब प्लेस, दैट इज स्कूल मींस नाउन. तो देखिए ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है. तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 स्कूल की बात की गई है तो आर, फिर सब्जेक्ट देयर. क्लियर. थर्ड नंबर आपको पता है नॉट होता है. आर देयर नॉट टू गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट स्कूल्स. कहां पर, उस गांव में, इन दैट विलेज, इन दैट विलेज. ये क्लियर आ रही है बात समझ में. तो ये होता है हमारा यूज ऑफ देयर. इस तरीके से सब्जेक्ट की जगह हम देयर को यूज करते हैं. वैसे तो देयर का अपना अर्थ वहां होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हम आगे जो पढ़ते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मैनी. देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूज ऑफ हाउ मैनी और हाउ मच. इसको देखिए. ठीक है. एक्चुअल में है क्या, देखिए ध्यान से देखना. हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो हिंदी इनका मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने. ये इसका मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने. तो जब सेंटेंस में ये वर्ड आपको दिया हो तो याद रखना वहां पर हाउ मच या हाउ मैनी को यूज किया जाता है. तो यहां पर है क्या, ये दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. मींस जब कितना, कितनी, कितने को नंबर के लिए यूज किया जा रहा है, नंबर के लिए, नंबर का मतलब किसी संख्या के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पर आप किसको यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे हाउ मैनी. और अगर इसको आप लोग क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हो, हाउ कितना, कितनी, कितने शब्द को क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए यूज किया जा रहा हो, तो उस समय आप लोग यहां पर हाउ मच को यूज करेंगे. क्लियर है. तो इसके लिए अगर आप कितना, कितनी, कितने वर्ड को क्वांटिटी के लिए यूज किया जा रहा है तो आपको वहां पर हाउ मच, हाउ मैनी करना है. क्लियर हो गया. अब नंबर के लिए कैसे और क्वांटिटी के लिए कैसे. सपोज आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और उसमें आपसे क्या पूछा गया, सेंटेंस आपको दिया गया है आपके स्कूल में
कितने विद्यार्थी हैं, ये सेंटेंस आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बताएंगे, हमारे स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, हमारे स्कूल में 2000 विद्यार्थी हैं, हमारे स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं, 700 हैं। तो 500, 400, 100, 200, 2000 ये सब क्या है, ये सब नंबर है ना नंबर। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि कितना कितनी कितनी जो वर्ड यहां पर दिया गया है उसको एज ए नंबर रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर होगा। तो यहां पर कितना कितने कितने की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, हाउ मैनी लिखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया गया कि इस बाल्टी में कितना दूध है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, तो कितने के लिए आप ये थोड़ी बताएंगे इस बाल्टी में 4 दूध है, 5 दूध है, ये तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे इस बाल्टी में 5 किलो की दूध है, या कहेंगे इस बाल्टी में 10 किलो दूध है। इस तरीके से आप उसको यूज करेंगे। तो 5 किलो, 10 किलो, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वांटिटी। क्लियर। इस डब्बे में कितनी चीनी है, इस डब्बे में 2 किलो चीनी है। आंसर इसी तरीके से देंगे। तो 2 किलो क्या हुआ, 2 किलो आपकी क्वांटिटी होगी। तो वहां पर आप हाउ मैनी को यूज करेंगे। इसके बाद एक बात और है, वो क्या है, मेन पॉइंट है कि कितना कितनी कितने के साथ में जो नाउन आपको दिया गया है, ठीक है ना, कितना कितनी कितने के साथ में जो नाउन आपको दिया गया है उसको भी आप हाउ मच, हाउ मैनी के साथ ही रखते हैं। क्लियर हुई। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद इस तरह के सेंटेंसेस में जिनमें कितना कितने कितने शब्द आ रहा हो, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको देयर को स्पेशली नोट करना है, देयर का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में देयर मोस्टली सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। मोस्टली बोल रहा हूं, हर बार तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस में देयर को यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस जिस रूल्स से बनना होता है, सेंटेंस में जो रूल अप्लाई होना होता है, इज आर है, वाज वर, हैज हैव हैड, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, एनीथिंग एल्स, जो भी अप्लाई होना होता है उसी की हेल्प से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल आप देखिए। सेंटेंस में आपको कहा गया आपकी आपके स्कूल में कितने कमरे हैं या कितने कमरे होंगे, ये आपके स्कूल में कितने कमरे होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है। यहां पर जाकर के आप एंडिंग पॉइंट पर जाकर के आप देख रहे हैं कि होगा, होंगे, होंगे सब दिया है, मीन्स यूज ऑफ विल बी शैल। तो आपको पता लग गया कि इसमें विल बी और शैल बी को यूज किया जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड थिंग क्या है कि कितना कितने कितने शब्द भी आपको दिया है। अब देखिए आप आंसर कैसे देंगे, आपके स्कूल में कितने कमरे होंगे, हम आंसर देंगे हमारे स्कूल में 25 कमरे होंगे, या हमारे स्कूल में 50 कमरे होंगे, या हमारे स्कूल में 10 कमरे होंगे, 8 कमरे होंगे, 15 कमरे होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर है ना, ये सब नंबर संख्या है। तो संख्या के लिए हमें किसको यूज करना है, हाउ मैनी को। तो सबसे पहले आप कितने के लिए हाउ मैनी को रखेंगे, आपने रख दिया हाउ मैनी। क्लियर। उसके बाद में आपको क्या बताया गया, उसके बाद में आपको बताया कि हाउ मच, हाउ मैनी के साथ में जो नाउन दिया गया है उस नाउन को भी आप साथ ही रखेंगे, और नाउन आपको दिया गया है कमरे। ठीक है, तो हाउ मैनी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नाउन जो दिया गया है उसकी इंग्लिश आप हाउ मच, हाउ मैनी के साथ ही रखें। हाउ मैनी रूम्स, कितने कमरे। ओके, अब यूज क्या होना है, विल बी शैल बी को यूज करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल, ठीक है, बी नहीं रखेंगे,
क्योंकि पहले सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आपको एक बात बताई गई थी, जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो हेल्पिंग वर्ब बनती है, जैसे विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है ना। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे विल बी, शैल बी, टू वर्ड्स है, ठीक है ना, एक विल है, एक बी है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपको दिया गया है तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। विल पहले, बी बाद में चला जाता है। तो यहां पर हाउ मैनी रूम्स, विल। अब क्या हुआ सर, आपने बताया था जिन सेंटेंस के शुरुआत में शब्द दिया जाता है उनमें हम सब्जेक्ट की जगह देयर को यूज करते हैं। बिल्कुल बताया था। तो आप यहां पर क्या लिखिए, सब्जेक्ट की जगह आप देयर लिख दीजिए। हाउ मैनी रूम्स विल देयर, फिर यहां पर बी आएगा, कितने कमरे होंगे, कहां, आपके स्कूल में, इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। और ये क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ रही है बातें? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको कह दिया, उस बाल्टी में कितना दूध था। ये सब चीजें आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। उस जग में कितना दूध था, ये देखिए, उस बाल्टी में कितना दूध था। तो अब की बार हम देख रहे हैं कि कितने शब्द को एज ए क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है। जब क्वांटिटी के लिए पूछा गया है तो यहां पर हम लिख देंगे हाउ मच, ठीक है। और इसके साथ में कोई थिंग है ना, किसी वस्तु का तो नाम है ना दूध, तो क्या कर दिया, इसके साथ में मिल्क जो का तो रखा। अब बात सुनिए, जैसे यहां पर था दिया गया है, था का मतलब वाजवर है ना। तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि वाज रखें या वर रखें, ये कंफ्यूजन है। बच्चों देखिए, वाज और वर में क्या है, बाल्टी में चाहे 1 लीटर दूध हो, चाहे इसमें 10 लीटर दूध हो, चाहे वो बाल्टी पूरी भर रही हो, चाहे ड्राम भर रहा हो, इट मेक्स नो इफेक्ट। वस्तु कोई एक है ना, वस्तु कोई एक है, तो चाहे 1 लीटर दूध हो, चाहे 10 लीटर दूध हो, उसमें क्या करना है, उसमें हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। इस तरह के केसेस में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। और सिंगुलर वर्ब के लिए वाज। फिर वही बात, बाल्टी में आ गया में सब, जहां से आपको पता लगा, एंडिंग पॉइंट से आपको पता लगा वाज वर्ब का सेंटेंस है, उससे जस्ट पहले आपको कोई नाउन दिया है, एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर हम देयर को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हाउ मच मिल्क वॉज देयर, कितना दूध था, इन में दैट बकेट, BUCKET, बकेट मीन्स बाल्टी, और ये आ गया क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। आई होप all of you will understand this topic and you will complete it very attentively. If you have any query, if you have any problem, any difficulty, any confusion, please talk to me necessarily.